हेलो दोस्तों, आज हम स्लीपिंग पॉटर का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये लिखी गई है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा। पॉटर का मतलब होता है जो कि बोल्ड होता है। तो जो पॉटर है इसमें एक इंसान है, उसी का पूरा कैरेक्टर स्केच यहाँ पे दिया हुआ है कविता में। पॉटर बॉडी इज वेरी, जो ढोने वाला है, बोझ ढोने वाला है, उसका शरीर कैसा है, बड़ा ही पतला है वो। हार्ट ऑफ द पॉटर इज ट्विटरिंग लाइक ए, ट्विटरिंग यानी चहचहाना। उसका दिल किसके तरह चहचहाता है, तो चिड़िया के तरह, पक्षी के तरह। नेक्स्ट है पॉटर कैरी डैश किलो ऑन हिज बैक, वह ढोने वाला अपने पीठ पर कितने किलो का भार उठाता है, तो 25 किलो का। पॉटर वॉज गोइंग अप, पॉटर ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? क्लिफ पर। क्लिफ का मतलब होता है एक तरह से माउंटेन की जो सबसे ऊपर वाली चोटी होती है। द पोटर डैश ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, तो पोटर रिज, ये लाइन है और ये पोएम की लाइन का फिल इन द ब्लैंक्स है। स्लीपिंग पॉटर वॉज बियरिंग ए डैश कैप, वो पॉटर किस कलर का कैप पहने हुए है, टोप पहने हुए, तो काले कलर का। हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, माउंटेन को कौन चुनौती दे रहा है, तो वह पॉटर। पॉटर इज स्वेटिंग आउट ऑफ, पॉटर स्वेट भी कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हाँफ रहा है। आउट ऑफ ब्रेथ, बहुत तेजी से सांस ले रहा है। पॉटर बॉडी इज एन अबोर्ड ऑफ, अबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान। उसका शरीर किसका निवास स्थान है, तो फ्ली और लाइस का। फ्ली का मतलब एक प्रकार का उड़ने वाला इंसेक्ट होता है जो कि शरीर पे चिपक जाता है। द पॉटर्स स्ट्रक्चर इज, उस पॉटर का ढांचा कैसा है, तो स्केलेटन लाइक, कंकाल के तरह उसका ढांचा है क्योंकि वह बहुत ही पतला है। पॉटर इज अ प्राउड कन्क्यूरर ऑफ, वह किसका एक विजेता है, तो नेचर का। द पॉटर इज इन डीप स्लम्बर, अब जब वह पॉटर बहुत सारा काम कर चुका तब वह एक गहरी नींद में सो चुका है। स्लम्बर यानी कि स्लीप, एक गहरी नींद वह ले रहा है, एकदम साउंड स्लीप इंजॉय कर रहा है। लाइक ए बर्ड हिज हार्ट इज ट्विटरिंग, बिल्कुल एक पक्षी की तरह उसका हार्ट ट्विटर कर रहा है, चहचहा रहा है। इज फ्रॉम, ये लाइन ली गई है स्लीपिंग पॉटर से। द स्लीपिंग पॉटर इज चैलेंजिंग, वह स्लीपिंग पॉटर किसे चैलेंज कर रहा है, तो माउंटेन को, पहाड़ को। In 1948, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट डैश फेस्टिवल ऑफ नेपाल, यानी किस 48 में लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने कौन से नेपाल के फेस्टिवल में प्रिसाइड किया था, तो नेशनल पोएट्री में। डैश व्हाट ए स्टाउट ह्यूमन फिगर द पोएट इज रेफरिंग टू, यह कैसा मानव का चित्र है, तो यह पॉटर के बारे में बोल रहे हैं। हु हैज़ रिटन द स्लीपिंग पॉटर, तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने ये लिखा है। इस पोएम में पॉटर हार्ट वाज ट्विटरिंग लाइक ए, कवि का हृदय किसके तरह ट्विटर कर रहा है, तो पक्षी के तरह। इन द पोएम द स्लीपिंग पॉटर व्हाट डिस्टेंस डज द पॉटर कवर इन द स्नो ऑफ विंटर, यह सर्दी का समय है, बर्फ़ गिर रही है, उसमें भी उसे कितनी की दूरी तय करनी पड़ती है, तो 6 मील की दूरी, 6 मील वह ऊपर चढ़ता है। एज ए रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क, क्योंकि पॉटर बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा है। द पॉटर डैश बीट फास्ट, पॉटर का हार्ट बहुत तेज़ी से बीट कर रहा है। पोटर सोन सीवर्ड विथ कोल्ड एंड वॉज, अब पोटर का एक पुत्र भी है जो कि ठंड से कांप रहा है और वह बहुत भूखा है, हंगरी है। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म कब हुआ था? 12 नवंबर 1909 में। व्हाट डज हिज बॉडी इमिट, इमिट का मतलब होता है निकलना, उसके शरीर से क्या निकल रहा है, तो सल्फर लाइक सावर स्मेल, यानी खट्टा खट्टा स्मेल उसके शरीर से निकल रहा है। हु इज रिंजिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, तो पॉटर। व्हाट टाइप ऑफ स्मेल डज द पॉटर इमिट, किस प्रकार की गंध पॉटर निकाल रहा है, तो सल्फर लाइक सावर स्मेल। व्हाट इज देयर ऑन द क्लिफ, माउंटेन की उस चोटी पर क्या है, तो एक हट है, उसका एक कुटिया है, वह उसी कुटिया में जा रहा है।
हाउ मच लोड डज द पॉटर हैव इन हिज बैक, और उसके पीठ पर कितना भार है? 25 किलो का। सन्स मदर वॉज सर्चिंग फॉर, चूँकि उसका बेटा बहुत ही भूखा है तो वह नेटल्स और वाइन्स अंगूर के लत्तर को ढूंढ रही है। वॉट डिस्टेंस डज द पॉटर कवर इन द स्नो ऑफ विंटर, उस ठंड के स्नो में, उस ठंडी के दिन में पॉटर को कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? तो 6 मील की दूरी। हु इज़ द हीरो ऑफ द माउंटेन, उस माउंटेन का हीरो कौन है? तो वह पॉटर है जो कि बोझ ढोता है। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।